वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं, यानी रिवीजन सीरीज पार्ट 3 में चलेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन किया गया है। अगर हमें किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए ना, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अभी हाल ही में अभी बिहार एसआई का एग्जाम है, फिर बीपीएससी आएंगे, फिर सीडीपीओ आएंगे। ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, यानी पूरा 1 ईयर का रिवीजन सीरीज ये कराए जा रहे हैं, जिसका आज 3 नंबर पार्ट है, यानी पार्ट 3 है। आइए इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन यहाँ पे संकलन किया गया है। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है संघाई सहयोग संगठन, जी अभी हाल ही में काफ़ी पॉपुलर ये संगठन रहा था, यानी संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में एससीओ के नाम से जाना जाता है। बोला गया है जिस देश को संगठन ने 9वें सदस्य के रूप में मान्यता दे दिया, यानी शामिल कर दिया संघाई सहयोग संगठन में, वह देश कौन सा था? तो ये देश थे ईरान। याद रखिएगा, अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी किए गए थे, यानी इसका भी संगठन का मेजबानी ताजिकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ पे दो क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे देखा जाए 2021 में जो अभी मेजबानी हो रहा था ना संघाई सहयोग संगठन का, इसका मेजबानी ताजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे में किए जा रहे थे। और 2022 में जो मेजबानी किए जाएंगे एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का, वो मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। तो एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन जो इस बार 2021 में मेजबानी ताजिकिस्तान के द्वारा किए जा रहे थे ना, तो इसी सम्मेलन में ईरान को 9वें सदस्य के रूप में मान्यता दे दिया गया। यानी अब देखा जाए एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई, और ये 9वां देश जो बन गया ना, ये ईरान हो गए। ये 9वां देश ईरान बन गया। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको आप इंग्लिश में देखा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की पूछा गया रैंक कितनी आ गई है? तो ये 46वें रैंक पे आ गए हैं। यानी ऐसे समझिएगा, इस क्वेश्चन में 2-3 चीज छुपे हुए हैं। सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करने वाला संस्था जो होता है ना, वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन होते हैं। यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से देखा जाए वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किए जाते हैं। इस बार जो जारी किया गया ना, अभी हाल ही में काफी पॉपुलर ये इंडेक्स रहे थे, इसमें भारत को इस बार देखा जाए 46वां स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान पे देखा जाए स्विट्जरलैंड को स्थान दिए गए हैं, और दूसरे स्थान पे स्वीडन का स्थान आ जाता है। तो भारत काफी तीव्र गति से देखा जाए तो इस इंडेक्स में यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में, यानी नवाचार की दुनिया में ये भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, और काफी सुधार करते करते अभी इनका रैंक देखा जाए 2021 में 46वें रैंक पे भारत को स्थान दे दिया गया। तो काफी महत्वपूर्ण ये इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किए गए थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है हिंदी दिवस, हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो तिथि कौन सा है? तो 14 सितंबर है। याद रखनी है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कभी पूछे एग्जाम ना, तो वो 10 जनवरी को मनाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस कभी एग्जाम पूछा जाए 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया गया था 1953 में मनाए गए थे। 1953 में पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए गए थे, जो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है इस बार। और 14 सितंबर को जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं ना, इस दिन 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। जैसे देखा जाए तो राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार और राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार से भी सम्मानित इस दिन किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्था हो गया या पर्सनली व्यक्ति को। तो 14 सितंबर याद रखनी है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल में पंजाब का राज्यपाल किसे नियुक्त कर दिया गया? तो ये राज्यपाल जो पंजाब के बन गए ना, बनवारी लाल पुरोहित बन गए हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे आपने, राष्ट्रपति ने 8 राज्य के राज्यपाल को चेंज कर दिया। 8 राज्य के राज्यपाल को, काफी इंपॉर्टेंट ये राज्यपाल थे। आइए कुछ राज्य को रिकॉल कर दूं मैं। पंजाब के राज्यपाल जहां देखा जाए बनवारी लाल पुरोहित को बना दिया गया है, वहीं इन्हें ही देखा जाए चंडीगढ़ संघीय प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त किया गया बनवारी लाल पुरोहित को। आइए और भी राज्यपाल जो चेंज किए गए उन्हें रिकॉल कर दूं। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी को, ये असम के राज्यपाल है, लेकिन नागालैंड का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। मणिपुर का ला गणेशन को बना दिए गए हैं। उत्तराखंड का गुरमीत सिंह को बना दिया गया है। तमिलनाडु का RN रवि बना दिए गए, और कर्नाटक का आपको पता होगा थावर चंद गहलोत बना दिए गए। तो जब पंजाब राज्य का राज्यपाल पूछा था ना, तो बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे आगे। बोला गया है देश के उच्च शिक्षण संस्थान के बारे में बोला गया ना, देश के उच्च शिक्षण संस्थान में जिस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया, वो संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास है। यानी अभी ऐसे समझिएगा, भारत के अभी टॉप संस्थान को, यानी टॉप शिक्षण संस्थान की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें लगातार तीसरी बार
लगातार तीसरी बार आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे बना हुआ है, यानी भारत के टॉप संस्थान शिक्षण संस्था में वो विश्वविद्यालय हो अथवा विद्यालय अथवा कॉलेज हो, उसमें सबसे अव्वल स्थान पे अभी देखा जाए तो आईआईटी मद्रास है। आइए और भी रैंकिंग को मैं रिकॉल कर दूं, आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे याद रखेगा आईआईएससी बेंगलोर है, तीसरे स्थान पे जो दिया गया रैंकिंग ना टॉप संस्थान में आईआईटी दिल्ली को दिया गया है, चौथे स्थान पे आईआईटी बंबई को दिया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी में देखा जाए ना तो जेएनयू नाम सुने होंगे, जेएनयू को 9वां स्थान दिया गया है। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू को देखा जाए ना, बीएचयू को 10वां स्थान दिया गया है। वहीं बिहार का एक और भी शिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं, यानी आईआईटी पटना को 51वां रैंक पे रखा गया है। तो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान में याद रखनी है, आईआईटी मद्रास को पहला स्थान दे दिया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना देखा जाए 1966 में किया गया था। बोला गया इन्हें 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितना परसेंट कर दिया, यानी इनकी पहले कुछ और अनुमान थे, अभी इन्होंने घटाकर 10% कर दिया। जीडीपी वृद्धि दर को एडीबी ने यानी एशियाई विकास बैंक ने घटाकर 10% कर दिए हैं। आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलेंगे आगे। हाल ही में जिस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी ना, वह देश था अफगानिस्तान। अभी पता होगा भी आपको, हाल ही में आईपीएल का 14वां संस्करण संपन्न हुआ है। यह संस्करण काफी इंपॉर्टेंट हो जाते, यानी आईपीएल के 14वें संस्करण भी संपन्न हुआ है। जो अभी आपने देखा होगा 2 फेज में खेले गए थे ना, एक भारत में फेज खेला गया था पहली बार, कोरोना की वजह से फिर यूएई में खेला गया। तो अफगानिस्तान अभी देखा भी होगा आपने कि तालिबान की मुद्दा को लेकर अफगानिस्तान कितनी मतलब ये मुद्दा गहरा गए थे। तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश हो गया था ना कि आईपीएल के प्रसारण को ही रोक दिया था। तो ये देश थे अफगानिस्तान, ये देश थे अफगानिस्तान। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ए क्रिकेट के बारे में पूछा गया है। को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? मिताली राज बन गए हैं। मिताली राज देखा है दुनिया का सबसे पहली महिला ऐसा क्रिकेटर बन गई जिन्होंने 20,000 रन पूरे कर लिए। आइए मिताली राज के बारे में कुछ बातें रिकॉल करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा 13 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। यानी ऐसे याद रखनी है, राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। हाल ही में भारत की पहली महिला ऐसा क्रिकेटर बन गई है मिताली राज, जिन्हें यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित कर दिया गया है। और भारत की पहली महिला ऐसा बन गई जिन्होंने क्रिकेट में 20,000 रन बना के दुनिया की पहली महिला क्रिकेट होने का गौरव हासिल कर लिया है। ये महिला है मिताली राज, याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला है उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, काफी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार हो जाते हैं। बोला गया है इसको इस बार दिया गया है ना, किसको दिया गया है? तो गौतम अडानी को दिए गए, गौतम अडानी को दिए गए। यानी ऐसे समझिएगा उद्योग जगत में काफी उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए उस व्यक्ति को दिए जाते हैं जो उद्योग जगत में यानी इंडस्ट्री जगत में देखा जाए काफी महत्वपूर्ण अपनी कीमती समय देता है ना। जैसे गौतम अडानी का आपने नाम सुना होगा, इन्हें इस बार रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो काफी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है जिस राज्य सरकार ने हाल ही बाजरा मिशन, काफी इंपॉर्टेंट ये योजना हो जाता ना, ये बाजरा मिशन जो है ना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है। याद रखिएगा इसमें किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान किए जाएंगे। यानी बाजरा मिशन के तहत देखा जाए छोटे छोटे किसानों को देखा जाए उचित मूल्य यानी फसल का जो उचित मूल्य होता है ना वो प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ याद रखनी है। इस छत्तीसगढ़ जैसे दोस्त नाम आता है ना तो 3 योजना काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना छत्तीसगढ़ का ही इंपॉर्टेंट योजनाओं में आता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना ये सभी छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट योजनाओं में शामिल हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है विश्व ओजोन दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो तिथि कौन सा है? हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। विश्व ओजोन दिवस देखा जाए तो 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। 16 सितंबर को यह विश्व ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। आइए सितंबर में और भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखा जाए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाते हैं। याद रखनी है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस देखा जाए 21 सितंबर को मनाए जाते हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस देखा जाए ना 8 सितंबर को मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे विश्व ओजोन दिवस पूछा गया था ना तो ये 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 15 सितंबर 2021
यदि पीएम के द्वारा देखा जाए ना, लोकसभा राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक टीवी का निर्माण कर दिया गया, यानी एक टीवी को लॉन्च कर दिए जिसका नाम था संसद टीवी। याद रखनी है, यह संसद टीवी पीएम के द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही लॉन्च किया गया था। अभी वर्तमान में देखा जाए ना, इस संसद टीवी का जो सीईओ नियुक्त किया गया है ना, रवि कपूर। यह नाम काफी इंपॉर्टेंट है, रवि कपूर। याद रखनी है, रवि कपूर को वर्तमान में इसी संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है। और ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा मर्ज किए गए थे ना, जिस दिन इस टीवी को लॉन्च किया गया था, वो 15 सितंबर का डेट था, जो काफी इंपॉर्टेंट वो डेट थे। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पूछा गया ना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जिसे नियुक्त कर दिया गया, उनका नाम क्या है? तो इकबाल सिंह लालपुरा इसका नाम है। याद रखनी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसकी स्थापना देखा जाए 1993 में की गई थी, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष बना दिए गए ना, इकबाल सिंह लालपुरा को बना दिया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष बन गए। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरी में महिला के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर कितनी परसेंट करने की घोषणा कर दिया। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में देखा जाए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को बढ़ाकर 40% कर दिया है, 40% कर दिया है। तमिलनाडु जैसे नाम आता है यहाँ का, एक काफी इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। जैसे देखा जाए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, ये तमिलनाडु का काफी महत्वपूर्ण योजना हो जाते हैं। अभी तमिलनाडु सरकार ने ही देखा जाए महिलाओं को 30% आरक्षण से बढ़ाकर 40% कर दिया है। ये तमिलनाडु सरकार थी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने पर जिस देश को निलंबित कर दिया, वो देश कौन था? उत्तर कोरिया। यानी ऐसे समझिएगा, अभी हाल ही में 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ है ना, अभी हाल ही में 32वें टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए हैं। इस ओलंपिक में देखा जाए एक देश को निलंबित कर दिया गया था, यानी इस देश को निलंबित कर दिए, वो देश कौन सा था? ये उत्तरी कोरिया था। उत्तरी कोरिया को देखा जाए अभी हाल ही में निलंबित कर दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया, भारत और जिस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030, काफी इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया ना, वो देश कौन सा है? वो यूएसए है। यानी याद रखिए, भारत और अमेरिका मिलकर अभी हाल ही में देखा जाए 13 सितंबर को एजेंडा 2030 का अभी लॉन्च किया है। एजेंडा 2030 भारत और अमेरिका, याद रखनी है, दोनों देश काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, हाल ही में जिस मंत्री को G20, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है, G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया ना, वो कौन सा मंत्री है? तो पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल को देखा जाए अभी हाल ही में G20 का शेरपा नियुक्त किया गया। आइए G20 को रिकॉल कर दूं थोड़ा सा। अभी हाल ही में G20 का मेजबानी देखा जाए इटली के द्वारा किए जा रहे थे। 30 से 31 अक्टूबर, अभी याद रखिएगा, 30 से 31 अक्टूबर को अभी हाल ही में देखा जाए तो इटली के द्वारा मेजबानी किए जा रहे थे G20 का, जिसमें देखा जाए भारत का शेरपा जो नियुक्त किया गया था पीयूष गोयल को किए गए थे। G20 याद रखिएगा, अभी हाल में 2021 का मेजबानी इटली किया, 2022 का मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा किए जाएंगे, और 2023 का मेजबानी देखा जाए तो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो हाल ही में शेरपा जो नियुक्त किए गए थे ना, ये पीयूष गोयल थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने जिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, वो कौन है? नीरज चोपड़ा। अभी काफी पॉपुलर नाम हुआ है नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। इन्हें अभी हाल ही में टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। नीरज चोपड़ा, इन्हें हाल ही में देखा जाए राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, यानी इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को काफी पॉपुलर नाम थे, जिन्हें अभी हाल ही में टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया, जिस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया, वो नागरिक कौन है? यानी हेमंत धनजी का आपने नाम सुना होगा, अभी काफी पॉपुलर ये नाम हुआ था। हेमंत धनजी देखा जाए ना, ये भारतीय नागरिक, यानी ऑस्ट्रेलियाई मूल के हो गए, लेकिन भारतीय मूल के नागरिक थे, जिन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए प्रथम ऐसे बन गए हैं भारतीय मूल के जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। यह हेमंत धनजी। हेमंत धनजी काफी इंपॉर्टेंट नाम थे। आइए, बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर ये नाम हो रहा है। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया ना? ये
देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर देखा जाए अभी हाल में बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा दे दिया। यह देश का नाम है अल सल्वाडोर, याद रखनी है अल सल्वाडोर। काफी एग्जाम में पूछ भी रहा है इस नाम को। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है भारत के जिस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धि के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया। गोल्डन वीजा आपको पता होगा अभी हाल ही में गोल्डन वीजा काफी ऐसे पॉपुलर व्यक्ति को दिए गए हैं यूएई का। जैसे देखा जाए अभी हाल में जी मिल्खा को भी दे दिया गया। जी मिल्खा को देखा जाए गोल्डन वीजा यूएई का प्रदान कर दिया गया। याद रखेगा संजय दत्त हो गए, सानिया मिर्जा हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं प्रख्यात व्यक्ति ऐसे जो हैं जिन्होंने नाम कमाया है अपनी इंडस्ट्री में, उन्हें देखा जाए गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। जैसे देखा जाए जी मिल्खा को भी गोल्डन वीजा से सम्मानित कर दिया गया। आइए आगे चलते हैं। वह राज्य जिसने प्राणवायु देवता योजना के नाम से एक योजना स्कीम को लॉन्च किया, वो राज्य कौन सा है ना, वो हरियाणा है। प्राणवायु देवता योजना काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है हरियाणा का, याद रखिएगा। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने वैसे वृक्षों को यानी 75 वर्ष से ऊपर जो वृक्ष पेड़ पौधे पुराना हो गए ना, यदि आप उसका देखभाल करते हैं तो आपको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यानी 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ पौधे को देखभाल करने के लिए 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे इसी योजना के तहत, यानी प्राण वायु देवता योजना के तहत जो हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। आइए यहाँ का दो योजना को रिकॉल कर दूं और काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए संजीवनी परियोजना हरियाणा का ही इंपॉर्टेंट है और गोवर्धन योजना भी देखा जाए ये हरियाणा का ही योजनाओं में एक सम्मिलित हो जाते हैं। आइए 23 को क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया है बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष 9 बार विधायक रहे हैं। कांग्रेस के नेता के तो कौन थे, तो सदानंद सिंह थे। याद होगा आपको ये कहलगांव से 9 बार विधानसभा का सदस्य चुने गए हैं, यानी 9 बार विधायक चुने गए हैं। ये कांग्रेस का एक दिग्गज नेता जाने गए थे बिहार का, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया था 8 सितंबर 2021, या डेट याद रखिएगा 8 सितंबर 2021 को सदानंद सिंह का निधन हो गया था, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और ये कहलगांव से 9 बार का विधायक रह चुके हैं, यानी 9 बार विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमत, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा किया है, यह देश कौन सा है, यह श्रीलंका है। यह देश देखा जाए तो यह देश श्रीलंका था। अभी हाल ही में देखा जाए आर्थिक संकट से भी ये जूझ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। प्लास्टिक समझौता का आपने नाम सुना होगा। प्लास्टिक समझौता को लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बोलता है कौन बन गया ना, तो ये भारत ही बन गए। यानी प्लास्टिक को रोकने का भारत बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। प्लास्टिक हर चीज को रोकने का भारत प्रयास कर रहा है। इसी तरह देखा जाए प्लास्टिक समझौता को भी लॉन्च कर दिया है। ये भारत का एशिया का पहला देश जो बन गया ना, ये अपना देश बन गए, यानी भारत हो गए जो प्लास्टिक समझौता को यानी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है हाल ही में भारतीय रेलवे के जिस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन, काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार इट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र दे दिया गया। यह इंपॉर्टेंट नाम है, फिर से रिकॉल कर दो, 5 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दे दिया ना, ये चंडीगढ़ स्टेशन को दे दिया गया है। यानी आप चंडीगढ़ स्टेशन पे कभी जाइएगा ना, आपको वहां पे पौष्टिक भोजन यानी उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको देखा जाए इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दे दिया है। ये देखा जाए भारत के ही चंडीगढ़ स्टेशन को दे दिया गया है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया, वो देश कौन सा है ना, जापान है। जापान के प्रधानमंत्री अभी हाल इसके पहले आपने देखा होगा शिंजो अबे ने इस्तीफा दिया तो योशिहिदे सुगा बने थे, लेकिन फिर इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अभी हाल ही में देखा जाए फूमियो किशिदा, नाम याद रखिएगा, फूमियो किशिदा अभी जापान के प्रधानमंत्री है। इसके पहले योशिहिदे सुगा थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया ना, ये देश बन गया है क्यूबा। काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है क्यूबा। देखा जाए पूरे विश्व का देखा जाए पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने बच्चों पे वैक्सीन ट्रायल कर दिया। 2 साल के बच्चों पे कोरोना टीका को मतलब ट्रायल करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया, जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा याद रखेगा। अभी भारत सरकार ने भी देखा जाए भारत में बच्चों को वैक्सीन ट्रायल करने मान्यता प्रदान कर दी, जिसका नाम है जॉनसन वैक्सीन का आपने नाम सुना होगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाले लवलीना बोरगोहेन का आपने नाम सुना होगा। काफी पॉपुलर ये नाम हो गए थे ओलंपिक के बाद। यानी लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया, ये असम सरकार है। असम सरकार ने अभी हाल ही में देखा जाए लवलीना बोरगोहेन को देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। आइए लवलीना बोरगोहेन को रिकॉल कर दूं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाए इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। यानी लवलीना बोरगोहेन को भी देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड से 30 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए गए हैं, जिन्हें अभी देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में असम सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। आइए आज के पार्ट 3 के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिफेंस एक्सपो का आपने नाम सुना होगा। बोला गया 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा ना, गुजरात में किए जाएंगे। गुजरात में देखा जाए डिफेंस एक्सपो का अभी हाल ही में आयोजन किए जाएंगे, तो ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य गुजरात है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज में सेट किया गया था। ये सीरीज पार्ट 3 थे, ऐसे ही महत्वपूर्ण सीरीज आते रहेंगे जिसमें लगभग एक साल का क्वेश्चन आपको रिकॉल करा दिया जाएगा। ये बिहार एसआई के परिदृश्य से देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे पार्ट 4 में, यानी करंट अफेयर्स के वीडियो 4 में मिलेंगे कल। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको लाइक हो तो अपनी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट की सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।